हाय, गुड मॉर्निंग। आज एक बिल्कुल नई समस्या का समाधान लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की जो मेरी समस्या है उससे 80% लोग जूझ रहे हैं। वो है भूख ना लगना। सामने 56 भोजन भी रखे हों लेकिन आपको भूख नहीं लग रही, खाना खाने का मन नहीं करता, खाने की खुशबू उठती है तो उससे उल्टी जैसा फील होता है। एक रोटी भी बड़ी मुश्किल से गले से नीचे उतरती है। किसी भी सब्जी को खाने का दिल नहीं करता, दालें खाने, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है। और वो बड़ी बीमारी क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और वहाँ एक जो घंटी का बटन होता है, बेल का बटन होता है, उसको दबाने से मेरे नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो आप तक पहुँचेंगे। एक छोटी मोटी रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं मैं उन्हीं पर वीडियो बनाती हूँ। तो वो जो समस्या है भूख न लगने वाली, ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत है। वो बड़ी बीमारी है लीवर का फैटी हो जाना। जब लीवर के आसपास गंदगी जमा होने लगती है, फैट्स जमा होने लगते हैं, लीवर पर दबाव पड़ने लगता है, तब यह समस्या आती है। और यही समस्या अगर ध्यान ना दिया जाए तो यही समस्या आगे जाके सिरोसिस जैसी बीमारी का कारण बनती है, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, फिर डॉक्टरों का इलाज चलता है, खाना पीना छूट जाता है। फिर कभी कभी लोग डॉक्टर लीवर का ऑपरेशन तक करने के लिए बोल देते हैं। फिर कोई डोनेट करेगा, फिर लीवर लगेगा। क्यों? ये सारी बीमारियां ना हो, इन सब से बचाव का एकमात्र उपाय है योगासन और प्राणायाम। अगर आप नित्य प्रतिदिन इन योगासन को 10-15 मिनट, आप ज़्यादा नहीं, आधे घंटे के लिए योगासन कीजिए। किसी क्लास में जाइए, किसी की यूट्यूब चैनल खोलकर घर में कीजिए, मगर कीजिए। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक बार मिली है, इसे क्यों गंवाना। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन कौन से योगासन हैं जो आपको कर लेने चाहिए। आगे मैं आपको सब कुछ दिखा भी रही हूँ, सब कुछ बता भी रही हूँ। एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ, भटकने की ज़रूरत नहीं है। फैटी लीवर के लिए हर वो आसन आपको करना है जिसमें आपके लीवर पर दबाव आए। ये लीवर मूव हो, आपकी जो बॉडी है पेट की तरफ से या कमर की तरफ से मूव होनी चाहिए, राइट लेफ्ट। हर वो आसन आपको काम करेंगे। इसमें आपको धनुरासन भी काम करेगा क्योंकि इसमें आपको लीवर में खिंचाव हो रहा है। इसमें आपको और भी बहुत सारे आसन हैं, जैसे मैं बोलूँ मत्स्य आसन है, गोमुख आसन है, ये सब आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन इस समय मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ वो आसन दिखाने जा रही हूँ जिसे आप बड़ी आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ आपको कौन कौन से योगासन करने हैं। आइए, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। क्या आपको अक्सर भूख नहीं लगती? खाना सामने रखा हो फिर भी मन ना करे? ये सिर्फ एक साधारण समस्या नहीं है, बल्कि आपके लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ा बड़ा संकेत हो सकता है। आज हम जानेंगे भूख क्यों नहीं लगती, इसके कारण, खासकर फैटी लीवर में भूख क्यों प्रभावित होती है और योग प्राणायाम से इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।
लीवर की समस्या। लीवर शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो भोजन को पचाने और ऊर्जा बनाने का काम करता है। जब लीवर पर फैट जमा हो जाता है तो उसका काम धीमा हो जाता है। इससे पित्त सही तरह से नहीं बनता और पाचन कमजोर हो जाता है। नतीजा भूख लगना कम हो जाता है। पाचन तंत्र की कमजोरी, गैस्ट्रिक समस्या, कब्ज, एसिडिटी भी भूख कम कर देते हैं। तनाव और अनियमित जीवन शैली, रात को देर से सोना, फास्ट फूड सब मिलकर लीवर पर असर डालते हैं। दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। संक्रमण, इन्फेक्शन भी हो सकता है। लंबे समय तक कोई बीमारी भी इसका कारण हो सकती है। भूख कम लगने से शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलता। कमजोरी, चक्कर, वजन कम होना या कभी कभी अचानक वजन का बढ़ना, ये सब होना मामूली सी बात है। यदि कारण फैटी लीवर है तो आगे चलकर यह सिरोसिस या बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। इसके समाधान में योग और प्राणायाम। योगासन में हमें पवन मुक्तासन, मंडूकासन, भुजंगासन, वज्रासन ये कर लेने चाहिए। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी इन्हें प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अवश्य कर लेना चाहिए अगर बीमारियों से आपको बचना है तो। सुबह गुनगुना पानी पिएं, हल्दी और अदरक वाली चाय लें, तला भुना, शराब और ज़्यादा तेल से परहेज करें। समय पर भोजन करें और ज़्यादा देर तक खाली पेट न रहें। अगर आपको लंबे समय तक भूख नहीं लग रही है तो इसे हल्के में ना लें। हो सकता है इसका कारण फैटी लीवर ही हो। योग और सही जीवन शैली अपनाएं। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से जांच करवाएं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। वज्रासन में बैठने के बाद इस तरह से आपको मंडूकासन करना है। मंडूकासन में निगाहें बिल्कुल सामने रहेंगी। आप जब आप झुकते हैं, दोनों हथेलियां मुट्ठी बनाकर आपको अपने नाभि के आसपास रखनी है ताकि आपके लीवर पर दबाव आए। आपको इस तरह से झुकना है। अगर पूरा झुककर माथा ज़मीन पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ तक रुक सकते हैं उतना रुकिए। पेट पर दबाव आना चाहिए। और इसके बाद अब हम ये कम से कम आपने मंडूकासन की 3 या 5 बार आवृत्तियाँ कर लेनी है। इसके बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, पेट की सारी गैस को बाहर कर देता है। ये इस तरह से आपने लेटना है। सांस भरते हुए पहले घुटने उठाने हैं, घुटनों को छाती के अंदर दबाना है। सांस खाली करते हुए गर्दन को उठाना है। फिर सांस भरते हुए गर्दन वापस ले आना है और सांस खाली करते हुए पैर को वापस ले आना है। कब सांस भरनी है, कब नहीं भरनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पेट उठाने है सांस भर के, पैर उठाने हैं सांस भर के, गर्दन उठानी है सांस खाली करके, गर्दन वापस ले आनी है सांस भर के, पैर वापस ले आना है सांस खाली करके, उल्टा कर देना है। फिर आपने एक एक पैर से करने के बाद इसे दोनों पैरों से करना है। इस तरह से जब आप अपने घुटनों को अपनी छाती की तरफ खींचेंगे तो आपके लीवर पर दबाव आएगा। उसके बाद आपको शवासन कर लेना है। शवासन में गहरे लंबे सांस लेने हैं और अपना सारा बाहरी दुनिया से अपने ध्यान को हटाकर अपने अंदर सांसों की आवाजाही पर कि सांस आ रही है, जा रही है, इस पर ध्यान देना है। वही आपका शवासन है। फिर आपने इस तरह से राइट करवट लेकर उठना है। अब हम एक बार फिर अपने कमर और पेट के भाग को मूव करने वाला आसन आपको बता रहे हैं। ये है कमर चक्रासन। अगर इसमें आप पैर की उंगलियों को पकड़ सकते हैं तो ज़रूर पकड़ें। अगर नहीं पकड़ सकते हैं तो आप इस तरह से भी इसे बैठकर कर सकते हैं। हमने खड़े होकर भी इसे किया है और बैठकर भी हम इसे करके दिखा रहे हैं। ये इस तरह से करेंगे, जोर आपके लीवर पर पूरा पड़ेगा। आप जितना कर सकते हैं करें। अगर पैरों को थोड़ा कम खोलना चाहते हैं तो थोड़ा कम खोलें, मगर इस तरह से बैठकर आपको करना है। फिर थोड़ी देर हाथों को पीछे करके पैरों को खोल के आपको रिलैक्स कर लेना है। ये रिलैक्स की अवस्था है। इसे हम लिवर रिलैक्स करते हैं। जब मजदूर थक जाता है ना तो वो इस तरह से रिलैक्स करता है। अब हम खड़े होकर लीवर को एक्टिव करने वाला आसन करेंगे।
ये इस तरह से आपको किसी भी दीवार के सहारे खड़े हो जाना है और दोनों हथेलियाँ इस तरह से राइट लेफ़्ट घूम घूम के दीवार पर लगानी है। कम से कम इसके अगर आपने प्रतिदिन 25-30 स्ट्रोक कर लिए तो लीवर की समस्या कभी भी नहीं आएगी। और जिनके पेट बढ़े हुए हैं या जिनका चाहे वो जेंट्स हैं लेडीज़ हैं, पेट मोटे मोटे हो जाते हैं, पेट आगे निकल जाते हैं, ये लीवर की खराबी की वजह से ही निकलते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पेट भी अंदर चला जाएगा। और बस आपने अपने कमर के भाग को और लीवर के भाग को मूव करना है, राइट और लेफ़्ट। अब इस तरह से खड़े होकर थोड़ी कंधे के बराबर पैरों को खोल के इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई दीवार की सुविधा नहीं है तो आप किसी भी पार्क में जाके इस तरह से भी करिए। इससे भी लीवर आपका एक्टिव रहेगा और उसका जो फैट है वो गलना शुरू हो जाएगा और वो आपके मोशन और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा।